नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर हिमाचल में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। रोजगार देने वाली फर्म पर पुलिस का छापा, दस्तावेजों सहित लैपटॉप मोबाइल जब्त। हमीरपुर में भी आसमान छू रहे टमाटर के दाम, भाव सुन पीछे हट रहे ग्राहक। चंबा में 108 एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, ईएमटी की गई जान, चालक घायल। तारों के जंजाल से भोजपुर बाजार को मिलेगी मुक्ति, शॉर्ट सर्किट के बाद हरकत में आया विभाग। मंदिर से दान पात्र ले उड़े चोर। रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती से लोगों को मिली समस्याओं से निजात, विधायक ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। अब समाचार विस्तार से। सुंदरनगर के कलौहड़ में रोजगार देने वाली फर्म पर सुंदरनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के बाद पुलिस ने इस सेंटर के सभी तरह के दस्तावेज, मोबाइल और लैपटॉप सीज कर दिए हैं। मौके पर डीएसपी सुंदरनगर सहित पुलिस अमले ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि संस्थान के खिलाफ गुप्त शिकायत सुंदरनगर पुलिस को मिली थी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कई दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, फर्म की गहन जांच होगी। धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, सर क्या कहेंगे? थाना सुंदरनगर में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड सर्विस सिलेक्शन एसोसिएशन नाम की एक फर्म है जो कि सुंदरनगर में है और मंडी से उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जो कि एक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। और उसमें ये भी बताया गया था कि कुछ इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट की गई जिसके लिए वो शायद ऑथराइज नहीं है, जिसके बारे में थाना से एक एसएचओ के साथ एक टीम यहाँ पर उसकी एसोसिएशन जो जहाँ की फर्म का ऑफिस है वहाँ पर आई थी। तो मैं भी यहाँ पर आया हूँ और हमने इसको तस्दीक किया है। तो ये पाया गया कि इसमें बहुत सारी ऐसी पोस्टों के लिए एडवर्टीजमेंट की गई है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है। और रिकॉर्ड पर देखने पर ये पाया गया कि 539 पोस्ट के लिए इसमें एडवर्टीजमेंट निकाली गई है, जबकि जो इस कंपनी की फर्म के जो ऑनर हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्हें इस बारे में पूछा गया कि आप इस बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स बताइए कि आप इसमें कोई अथॉरिटी लेटर है या किसने आपको ऑथराइज़ किया है। तो इस बारे में वो कोई भी अभी रिकॉर्ड पेश ना कर पाए हैं। और इस तरह के हालात को देखते हुए जो अभी रिकॉर्ड्स और प्राइमा फेसी एविडेंसेस आ रही हैं, एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है 4/420 और 34 आईपीसी में, जिसके लिए अब थाना में रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बरसात के दिनों में टमाटर के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और हमीरपुर की सब्जी मंडी में भी टमाटर 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, तो बाजार में लोगों को टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो से मिल रहा है, जिससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। हालांकि करीब 5 दिन पहले हमीरपुर में टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से थे, लेकिन एकदम से टमाटर के दामों में बढ़ोतरी होने से लोग भी हैरान हैं। हमीरपुर में लोगों ने प्रदेश सरकार से टमाटर के साथ साथ सब्जियों के दामों में कटौती करने की मांग की है। सर पहले 3 रुपये और 20 रुपये था, आज जो है 5-6 दिन में मतलब 80 रुपये किलो हुआ। अब हर चीज़ जो है टमाटर में जरूर पड़ती है, सब्जी में सब कुछ, टमाटर की महंगाई बहुत है। सर ये तो बहुत शर्मनाक बात है। अगर सब्जियों के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो आम जो दिहाड़ीदार आदमी है ना जी, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको दिन में कमाने वाला शाम को खाने वाला है जी। तो अगर उसको टमाटर की जरूरत पड़ती है तो 80 रुपए कहाँ से खरीदेगा? वो जो 20 रुपए टमाटर बिक रहा था ना जी, वो आज 80 रुपए बिक रहा है। तो क्या कारण है? तो प्रशासन को पता करना चाहिए ना जी। या जैसे कई बड़े स्टोरेज, किसी ने अगर स्टोरेज कर रखा है, जैसे बड़े नाले होते हैं उन्होंने स्टोरेज कर रखा है, तो प्रशासन को छानबीन करनी चाहिए कि किस कारण जो है रेट बढ़ा हुआ है जी। मटर के दाम पहले 8-10 दिन पहले 20-30 रुपये थे, लेकिन इसका दाम एकदम बढ़ गया है। तो इसका इतना ठीक नहीं है। वैसे इसका दाम 30-40 रुपये तक हो जाती तो बात थी, लेकिन इतना महंगा 80-90-100 रुपये के बीच में ये हो गया, तो ये काफ़ी सोचने का विषय है। सरकार को इसको ये करना चाहिए कि इसका रेट जो है वो नॉर्मल रहे, ताकि सबके लिए मतलब
इम्पॉसिबल हो गया। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर एंड नाला के समीप रविवार सुबह 108 एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने से ईएमटी की मौत हो गई है, जबकि चालक घायल हो गया। मृतक की पहचान आयुब खान निवासी गांव जस्सू तहसील चुराह के तौर पर की गई है। पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार रविवार सवेरे मेडिकल कॉलेज में मरीज छोड़ने के बाद 108 एम्बुलेंस वापस तीसा की तरफ लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में अचानक अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरी। एम्बुलेंस के गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत घायलों को उठाकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां आयुब खान ने घावों के ताव को ना सहते हुए दम तोड़ दिया। घायल चालक प्रमोद कुमार की हालत में सुधार बताया गया है। उधर एसपी चंबा अभिषेक यादव ने घटना की पुष्टि की है। What does it take to be your best? At Shulani University, you learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulani University, India's #1 private university. मंडी जिला के सुंदरनगर शहर के मुख्य बाजार भोजपुर में बीते गुरुवार को विद्युत तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद विभाग हरकत में आ गया है। इसके तहत शनिवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों, पार्षद नरेश वर्मा और व्यापार मंडल सुंदरनगर के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से भोजपुर बाजार का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित विद्युत विभाग सुंदरनगर के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार कौंडल ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि भोजपुर बाजार में विद्युत तारों का पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। इससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। राजेश कुमार कौंडल ने कहा कि मौके पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरे भोजपुर बाजार में विद्युत तारों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के आदेश दिए गए हैं। 2 दिन पहले आपने देखा कि बाजार में एक बहुत बड़ा हादसा जो है होने से टला। प्रभु की कृपा रही कि इसमें किसी का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उसी को मद्देनजर जो है आज बिजली विभाग की टीम व्यापार मंडल के साथ मैं भी खुद आया हूँ। हमने एक्शन साहब है, एसपी साहब है, जे साहब है, इनके इसका जो भी परमानेंट हल हो सकता है। बाजार में जो है आप देख रहे हैं कि तारों का एक जाल बना हुआ है। लोग अपनी बालकनी में भी बाहर नहीं खड़े हो सकते। इसी मद्देनजर इसका कोई ना कोई परमानेंट हल निकले ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इसी को देखते हुए जो सर्वे कर रही है टीम सारी लगी हुई है। परसों जो घटना रात को हुई 7 बजे के लगभग, उसकी रिगार्डिंग कल इलेक्शन साहब से शर्मा जी से मिले थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि एक बार हमारे भोजपुर बाजार का सर्वे किया जाए और इसका समाधान ढूंढा जाए कि इसका क्या हल है और कैसे हो सकता है। तो आज वो हम इस निरीक्षण के लिए निकले हैं बाजार के। इसमें इन्होंने काफ़ी सुझाव भी दिए हैं, कहाँ कुछ पोल लगेंगे या कुछ मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन मीटरों का गई है एक मोटी सर्विस वायर डाल के वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि तारों का जंजाल कम हो सके। तो इसका एस्टिमेट भी बनाएंगे। अब इन फ्यूचर जो भी है, इन आश्वासन दिया कि इसको जल्दी सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। ग्राम पंचायत पाडवी वार्ड नंबर 4 मैड में रात के समय बाबा सिद्ध चानू मंदिर में चोरों ने सेंध लगाकर दान पात्र खाली कर दिया है। एक बड़े पत्थर से शीशे को तोड़कर चोर दान पात्र पेटी को उड़ा ले गए। ग्रामीणों को चोरी की वारदात का पता सुबह चला, जब ग्रामीणों ने मंदिर का शीशा टूटा हुआ देखा। वहीं मंदिर से दान पात्र की पेटी भी गायब थी। वहीं मौके पर वार्ड नंबर 4 के पार्षद पवन वर्मा भी पहुंचे। ग्रामीणों ने भोटा पुलिस चौकी में मंदिर से चोरी का मामला दर्ज करवा दिया है। देवती का भी पूछ आया है। ये पत्थर है, ये पत्थर है। अच्छा, इस पत्थर से तोड़ा गया शीशा है ना? ठीक है। इस पर देवती का पूछ आया है। इस पत्थर चल मैं सामने जो देखा जाए ना तो उस तरह ही ना होए जेड़ा परे है ना मंदिर, तो मेरे लगता परे भी हो रही होनी चोरी फिर।
जोनल अस्पताल मंडी में लगभग 3 महीने से रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को अल्ट्रासाउंड व अन्य टेस्ट करवाने के लिए प्राइवेट लैब में जाना पड़ता था, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। भाजपा के सदर विधायक अनिल शर्मा को जब लोगों की समस्याओं के बारे में पता चला तो उन्होंने इस समस्या को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ध्यान में लाया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी कर पिछले कल ही मेडिकल कॉलेज नेरचौक से जोनल अस्पताल मंडी के लिए रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कर दी है। ये जानकारी मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने अनौपचारिक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने जोनल अस्पताल मंडी में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करवाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। हॉस्पिटल जो हमारा मंडी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद, नेरचौक खुलने के बावजूद भी जो हमारे इस तरफ के जो हमारे लोग हैं उन्हें सुविधा केवल जोनल हॉस्पिटल में मिलती है। और अजीब लगता है कि जब लोग जोनल हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज की तरफ। छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी उन्हें मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना पड़ता है। और ये इस बात को लेकर मैंने मुख्यमंत्री से कई बार कहा और पीछे हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंडी आए थे, उनको ध्यान में मैंने इस बात को लाया था कि डॉक्टरों की कमी की वजह से बहुत से ऐसे इशू हैं। जैसे पीछे मैंने इशू उठाया था कि हमारे रेडियोलॉजिस्ट की वजह से जो है हमारे यहाँ पर जो पेशेंट है उनको जो है दूर तक जाना पड़ता है। तो ये इस बात के लिए, हालांकि ये पॉलिटिकल इशू भी बना दिया गया इसको कि जो डॉक्टर था उसने रिज़ाइन किया यहाँ से और रिज़ाइन करके वो प्राइवेट किसी के पास जो है यहाँ पर काम कर रहा है। और ये भी पाया गया कि उनके एजेंट इसलिए कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है और इसका संज्ञान मैंने इसलिए लिया, मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया कि यहाँ पर CMO के माध्यम से या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से एक लेटर सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा गया कि इस तरह के लोग जो हैं हॉस्पिटल के अंदर घूमते हैं जो कि पेशेंट को लेकर अपने प्राइवेट संस्थान में ले जाने का प्रयास करते हैं। और रेडियोलॉजिस्ट जो है ईशान डोगरा करके जो है अभी उन्होंने कल ज्वाइन किया है, मैं इसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि और इसमें उनका ये जो है 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि इसमें कुछ जो क्रिया होती है जिसमें इन्होंने करना है तो उसमें 2-3 दिन के अंदर वो सारा कुछ करके मशीनों के अंदर जो है काम करना शुरू करेंगे। और आज भी मैं इस बात की खबर देख रहा था कि गायनी के अंदर, गायनी की हमारी बहुत बड़ी समस्या जो है इस हॉस्पिटल के अंदर है, क्योंकि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो हमारा बन के तैयार है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सा उसमें हमारे पास मशीनरी भी उपलब्ध है, परंतु गायनी के डॉक्टर ना होने की वजह से भी हमारे इस हॉस्पिटल में समस्या बनी हुई है। और गायनी का क्योंकि एक डॉक्टर रिजाइन कर चुका है और एक जो है प्रेगनेंसी की वजह से जो है उन्होंने छुट्टी ले रखी है, और जिस वजह से डेपुटेशन में भी गायनी के डॉक्टर लाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, परंतु जब तक रेगुलर यहाँ पर गायनी के डॉक्टर नहीं होंगे तो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की जो व्यवस्था जो है काम करने का इसमें और समस्या आ सकती है। ये भी बात मैं शिमला जा रहा हूँ, कल मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करूँगा, हेल्थ मिनिस्टर से मिलने का प्रयास करूँगा और सेक्रेटरी हेल्थ से भी मैं ये बात करने का प्रयास करूँगा कि इस जोनल हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा जो प्रयास होना चाहिए, क्योंकि एनेस्थीसिया का डॉक्टर जो है बहुत समय से यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वो बात भी मैंने जो है हायर लेवल तक इस बात को रखा है। डेपुटेशन में आते हैं, परंतु डेपुटेशन में मेडिकल कॉलेज से आकर भी इस तरह की हमें सुविधा देना जो है हमारे लिए मुश्किल आ रही है, क्योंकि एनेस्थीसिया का डॉक्टर ना होने की वजह से भी हमारे जोनल हॉस्पिटल में समस्या आ रही है। बहुत सी और जो है कि इस हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने की बात है। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।